क्या बोल दे राधा रानी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है हमारा, समय ना गवाते हुए फटाफट टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक है मुद्राओं का, जो कि यूपी पुलिस के सिलेबस में आप सिलेबस देखेंगे जीएस का, तो उसमें मुद्राएं पूछी जाएंगी। 1 या 2 नंबर यानी कि 4 नंबर की आ सकती हैं, एक प्रश्न आ सकता है या 2 भी आ सकते हैं, कम से कम एक तो पूछा ही जाएगा। तो विश्व के देशों की राजधानियां मैं पढ़ा चुका हूं, क्लास है, उनको देख लीजिएगा। और मुद्रा, यहां से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और 2 नंबर आपको मिलने ही मिलने, एक प्रश्न 2 नंबर का। तो विश्व के प्रमुख कुछ देशों के मुद्राओं के विषय में मैं आपको चर्चा कर देता हूं। अंत तक बने रहें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले जापान लिखा है मैंने। जापान की मुद्रा का नाम है ना, हेडिंग डालनी ना, मुद्रा की क्लास है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन, ठीक है। जापान एशिया का देश है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन, है ना। चीन, इस युआन को वहाँ लोकल स्तर पर और एक नाम से जाना जाता है, वो नाम मैं भूल गया, उसे मैं बताऊंगा, आप चेक कर लेना, है ना। वैसे युआन बहुत चर्चित मुद्रा है। कौन से देश की? चीन की। बर्मा की मुद्रा क्या है? क्यात। और बर्मा का नया नाम क्या है इस समय? म्यांमार। क्या नाम है भाई साहब? म्यांमार, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लगभग 3 से 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से सीमा बनाता है भाई साहब म्यांमार। 1 2 3 4 राज्यों से, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनसे सीमा बनाता है म्यांमार। जैसे एक अरुणाचल प्रदेश है, उससे सबसे लंबी सीमा म्यांमार के साथ है, अरुणाचल प्रदेश की। ये नोट कर लेना, जीके में काम आएगा। इसके अलावा बात करें तो नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, इन राज्यों से भी सीमा लगती है। तो बर्मा की क्यात। और रूस की मुद्रा क्या है? ये मुद्राएं हैं, रूबल। रूस की याद रखनी है। रूस और यूक्रेन इस समय युद्ध में है पिछले 2 साल से, है ना। आगे बात करते हैं मैक्सिको की और फिलीपींस की। ये दोनों देश लिखे मैंने एक साथ, मैक्सिको और फिलीपींस के एक ही मुद्रा है और मुद्रा का नाम है पीसो। क्या नाम है? मैक्सिको और फिलीपींस। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का देश है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन के लिए जाना जाता है। और फिलीपींस एशिया का देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, जो कि केंद्रीय चावल अनुसंधान के लिए और आपका एशिया के नोबेल पुरस्कार, जिससे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहते हैं, उसके लिए फिलीपींस जाना जाता है, जिसकी राजधानी मनीला है। दोनों में मुद्रा एक जैसी चलती है, पीसो। अल्जीरिया अफ्रीका का देश है, सारा मरुस्थल से लगा हुआ देश है, दीनार मुद्रा चलती है अल्जीरिया में। कौन सी? दीनार। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का देश है, वोलीवर मुद्रा है इसकी, कई बार पूछी गई है, याद कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला की मुद्रा का नाम क्या है? वोलीवर। क्या नाम है? वोलीवर, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या चलती है? बांग्लादेश में टका चलती है भाई साहब। भूटान में चलती है नेगुल त्रुम करके, ये भूटान की मुद्रा का नाम है। अभी भूटान के नरेश भारत के दौरे पर भी थे। नरेश बोलते हैं, नरेश मीन्स क्या पर्यायवाची शब्द होगा? राजा, है ना। जिग्मे खेसर करके उनका नाम था, जिग्मे खेसर करके राजा नवंबर के महीने में भारत के दौरे पर आए। और इन्होंने जो अपनी यात्रा शुरू करी, वो कहाँ से शुरू करी थी? आसाम से शुरू करी थी, क्योंकि आसाम भूटान से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। बंगाल भी बनाता है, आसाम भी बनाता है, बंगाल और सिक्किम भी बनाता है ना। तो भूटान के नरेश आए थे नवंबर में। ये करंट अफेयर्स के पॉइंट और बताएंगे आपको। नेगुलत्रम मुद्रा है। मंगोलिया में कौन सी? तुगरेक मुद्रा चलती है। मंगोलिया एक ठंडा मरुस्थल है, यहाँ पे गोबी का मरुस्थल बहुत फेमस है मंगोलिया में। चीन और रूस के मध्य में स्थित है ये देश, है ना। एक तरफ इसके चीन है और एक तरफ क्या है इसके? रसिया है ना। रसिया ऊपर है और चाइना नीचे है, मंगोलिया। ताइवान में डॉलर चलती है। वियतनाम में डोंग मुद्रा है। वियतनाम की कौन सी है? डोंग, है ना। ये नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, क्लास को शेयर करते रहो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। वियतनाम की मुद्रा डोंग है, ठीक है। कंबोडिया में कौन से पैसे चलते हैं? रियल नाम की मुद्रा है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, दोनों देशों में एक ही मुद्रा, दोनों पड़ोसी हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत में तो भारत का रुपया और पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, बस देशों के नाम जुड़े हुए हैं दोनों पड़ोसी देशों में। चूंकि कभी एक हुआ करते थे 1947 से पहले, 47 के बाद विभाजन हो गया है, तो दोनों जगह एक जैसी सारी कंडीशंस हैं, सभ्यता है, संस्कृति है, लोग हैं, नदियां हैं, कॉमन है सारी चीज, तो मुद्रा भी कॉमन है। इसी तरीके से दोनों देशों में, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में वॉन मुद्रा चलती है दोनों देशों में। कौन सी? वॉन। मलेशिया में रिंगिट नामक मुद्रा चलती है। मलेशिया में कौन सी चलती है? रिंगिट। मलेशिया के अभी अक्टूबर 2023 में नए यहाँ के वो बने हैं सुल्तान, पढ़ लेना, इस्कंदर नाम के नए सुल्तान चुने गए मलेशिया में। टर्की में लीरा नामक मुद्रा चलती है, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछी गई कई बार, ध्यान रखना। अबू धाबी में दिरहम नामक पैसे चलते हैं। अबू धाबी में कौन से चलते हैं? दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। कई बार एग्जाम्स में आते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, आईपीएल भी कई बार हो चुका है यहाँ पे, है ना। क्रिकेट के मैचेस भी होते हैं बहुत सारे अलग अलग, और बहुत सारे चीज़ों के लिए फेमस है। और दिरहम यहाँ पे पैसे चलते हैं। लेबनान
जो कि इसराइल के उत्तर में स्थित है। इसराइल का पड़ोसी देश है लेबनान। लेबनान में पाउंड चलता है। क्या चलता है? पाउंड। देखो यहाँ पे पाउंड और यूरो बहुत सारी जगह चल रही है अफ्रीकन कंट्रीज में, क्योंकि वो कभी ना कभी कॉलोनी रहे। कौन से देशों की कॉलोनी रहे? या तो ब्रिटेन की, लगभग अधिकांश ब्रिटेन ने ही कब्जा करके रखा था दुनिया के अधिकतर देशों पे, यानी कि अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज छोड़ के गए तो बहुत सारी चीज़ों को स्थापित कर गए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे भारत में अंग्रेजी भाषा को स्थापित ही कर गए, जो कि अंग्रेजी चली रही है अब इस समय तक और आगे भी चलेगी कहीं ना कहीं, है ना। हालांकि संवैधानिक रूप से नहीं उसे अपनाया, लेकिन वैसे तो कॉमन बहुत सारी ऑफिशियल तौर पे इस्तेमाल होती है हमारे देश के भीतर। ऐसे ही दुनिया के बहुत सारे देशों में अपनी अलग अलग चीज़ों को स्थापित कर गए, उनमें से एक मुद्रा का भी स्थान है। तो अफ्रीका के बहुत देशों में मुद्रा भी चलती है, वो ब्रिटेन वाली मुद्रा चलती है, क्योंकि ब्रिटेन ने शासन किया बहुत देशों पर, है ना। कॉलोनी बोलते थे ब्रिटेन, ब्रिटिश कॉलोनी मतलब ब्रिटेन का शासन। तो लेबनान में पाउंड चलते हैं। लेबनान इसराइल का पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी बेरूत है। इसे पूर्व मध्य का स्विट्जरलैंड कहते हैं। बहुत खूबसूरत देश है, पहाड़ों के मध्य में स्थित है। मैं बताऊं, इसराइल उसके नीचे ले लिया हमने। न्यू गेकेल मुद्रा है इसराइल की, लिख लेना, चर्चा में है इसराइल। न्यू गेकेल इसराइल की। नामीबिया, यहाँ से चीते मंगाए थे पिछले साल, 8 चीते आए थे, कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए, मध्य प्रदेश के में, जो कि श्योपुर और मुरैना के अंतर्गत आता है कूनो नेशनल पार्क। दूसरा देश है भाई साहब दक्षिण अफ्रीका। दोनों में एक जैसे पैसे चलते हैं और उसका नाम है रैंड। कौन सी मुद्रा चलती है? रैंड चलती है भाई साहब। नाइजीरिया, नाइजीरिया में नैरा चलती है। क्या चलती है? नैरा। नाइजीरिया की करेंसी का नाम है नैरा। 2 बार देख लेना, लिख लिख करके याद कर लेना, रट जाएंगे आपको, है ना। मुद्रा राजधानी है, गलत नहीं होनी चाहिए भाई साहब। 4 नंबर पक्के मिलेंगे जीएस में। क्लास में राजधानी की पढ़ा दिया है, मुद्रा की मैं ये पढ़ा रहा हूँ, और हो सकेगी तो और भी बनाएंगे, लेकिन इसी में कंप्लीट कर रहा हूँ। वैसे केन्या और सोमालिया दोनों अफ्रीका के देश हैं। दोनों अफ्रीका के देश हैं, दोनों एक ही हिस्से में स्थित हैं, बिल्कुल अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में स्थित हैं। सोमालिया समुद्री लुटेरों के लिए जाना जाता है। केन्या भी उसी से सीमा बनाता है। किससे? जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, जिससे दुनिया की सबसे लंबी नदी निकलती है, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, और उत्तर में बहते हुए कई देशों से कहाँ पे गिर जाती है? भूमध्य सागर में गिर जाती है। मिस्र देश से बहती हुई, और मिस्र में इसी नदी पर अस्वान बांध है, बहुत प्रसिद्ध बांध है। कपास की खेती भी इसी नदी के पानी के सिंचाई के माध्यम से वहाँ पे होती है। ठीक है, तो माफ कीजिए, केन्या और सोमालिया में शिलिंग मुद्रा चलती है। कौन सी? शिलिंग। क्या लिखेंगे भाई साहब? शिलिंग शब्द है दोनों देशों में। अब देखिए कई देश हैं, कई देशों में एक जैसी मुद्रा चलती है, तो सारे देश लिखे मैंने। जैसे एक सेनेगल देश है, अटलांटिक महासागर की तरफ है, वेस्ट में अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है। माली एक देश, लैंडलॉक्ड है, बीचों बीच में है, इसके चारों तरफ देश हैं। बुर्किना फासो और एक पश्चिमी कांगो, इन सभी में फ्रैंक नामक पैसे चलते हैं। कौन से पैसे चलते हैं? फ्रैंक। हालांकि फ्रैंक यूरोप कंट्रीज की रही है ना, जैसा कि मैंने कहा ना, इन देशों पे कभी ना कभी कब्जा रहा है अंग्रेजों का, तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के गए, तो वो चीज़ें अभी भी इन देशों में चल रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर फ्रैंक यूरोप के कई देशों की मुद्रा है, लेकिन इधर भी चलती है, अफ्रीका में, सेनेगल में, माली में, बुर्किना फासो और पश्चिमी कांगो में। ठीक है, अगला जैसे फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और इटली, चारों यूरोप के देश हैं। दोबारा देखो, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और इटली में यूरो मुद्रा चलती है, कॉमन है। सभी देशों में कौन से पैसे चलते हैं? यूरो। आप कभी घूमने जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो करेंसी मिलेगी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से, वो यूरो में आप चेंज करेंगे अपनी इंडियन करेंसी को, है ना। यूरो मुद्रा है इन देशों में। पोलैंड की जो मुद्रा है वो जिलोटी नाम की मुद्रा है पोलैंड में, है ना। पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी देश है, काफ़ी चर्चाओं में रहा लड़ाई की वजह से। ये नहीं लड़ा, लेकिन ये चर्चा में रहा पड़ोस में, यूक्रेन का पड़ोसी है। हंगरी में फॉरेस्ट नामक मुद्रा चलती है, फॉरेंट नामक है, फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेंट। हंगरी की क्या नाम है? फॉरेंट। नॉर्वे में क्रोन नामक मुद्रा चलती है भाई साहब। नॉर्वे में कौन सी चलती है कंप्यूटर जी? क्रोन। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे विश्व में अपने बर्फ से बने हुए समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। जो समुद्र के किनारे तट होते हैं ना, वो बर्फ जम जाती है, उन बर्फ जमे हुए समुद्री तटों का नाम फियोर्ड तट कहा जाता है यहाँ पे, है ना। फियोर्ड या फियोर्ड तट के नाम से जाना जाता है, इसके लिए दुनिया में जो जाना जाता है, और शांति का नोबेल पुरस्कार देता है, इसलिए भी जाना जाता है। नॉर्वे कहाँ पे स्थित है? यूरोप महाद्वीप पे स्थित है ना। फिनो स्कैंडिनेवियन देशों में आता है ये। फिनो स्कैंडिनेवियन और फिनो स्कैंडिनेवियन एक समूह का नाम है, एक संज्ञा का नाम है, जो यूरोप के अंतर्गत आते हैं ये समूह। ठीक है, तो क्रोन पैसे चलते हैं। क्यूबा में कौन सी मुद्रा चलती है? पीसो। क्यूबा चीनी का कटोरा विश्व में, काय का कटोरा? चीनी का कटोरा। इसकी राजधानी हवाना। ये देश पड़ता है दक्षिण उत्तरी अमेरिका के मध्य में, यानी कि वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं ये देश। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये ग्रीनलैंड, तो है ना। इसमें क्रोन चलती है मुद्रा। कौन सी चलती है? क्रोन। ग्रीनलैंड में, नॉर्वे में कॉमन चलती है। जमैका
और त्रिनिदाद टोबैगो में डॉलर चलती है ना। अब देखो जमैका और त्रिनिदाद टोबैगो, जमैका और त्रिनिदाद ये दोनों टापू हैं जो कि वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं, दोनों टापू। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं। जैसे जमैका की अगर बात करें तो यूसैन बोल्ट वेस्ट इंडीज के जाने माने क्रिकेटर्स, माफ कीजिए क्रिकेटर नहीं, धावक हैं, दुनिया के जाने माने धावक हैं, है ना। सैली एन फ्रेजर महिला हैं, वो भी धाविका हैं, विश्व की जाने मानी, जमैका से आती हैं। और जाने माने क्रिकेटर्स भी आते हैं, जिसमें क्रिस गेल का मैं नाम ले रहा था। यूसैन बोल्ट का नाम सुना ही होगा, दुनिया में 100 मीटर में बहुत सारे गोल्ड मेडल है उनके पास और विश्व रिकॉर्ड भी है उनके नाम पर, तो यहीं से आते हैं, बहुत प्रसिद्ध है ये उनकी वजह से। तो क्या चलता है, डॉलर। अब क्यों चल रहा है डॉलर के, कभी ना कभी ये ब्रिटिश कॉलोनी रहे होंगे, ब्रिटेन के गुलाम रहे होंगे ये इलाके कभी ना कभी, तो ब्रिटेन वाली चीजें चल रही हैं, यूरोप वाली चीजें चल रही हैं, तो डॉलर है यहाँ की मुद्रा, जमैका और त्रिनिदाद की। अर्जेंटीना में पैसो चलती है ना, अर्जेंटीना में पैसो। जेवियर मेलई नए राष्ट्रपति चुने गए अर्जेंटीना में, नोट कर लेना, जेवियर मेलई अभी नवंबर 2023 में नए प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना चुने गए। ठीक है, नोट कर लेना, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ। उरुग्वे में पीसो चलती है, पीसो कई देशों में चल रही, देखो अर्जेंटीना में, उरुग्वे में, क्यूबा में, कई देशों में पीसो है। इसके अलावा पेरू में है न्यावा सोल, पेरू की मुद्रा का नाम क्या है, न्यावो सोल है। कोलंबिया में पीसो मुद्रा चलती है, फिर पीसो आ गई। चिली में पीसो चलती है, पीसो कॉमन है ना, एक ही बार में लिख लेना सभी को छांट करके आप, जो पीसो वाली करेंसी है, मैंने अलग अलग लिखे हैं यहाँ पे। अल सल्वाडोर में कोलन नामक मुद्रा चलती है, इस तरीके से याद रखने हैं देश। अल सल्वाडोर में कोलन। पनामा नहर भी है, देश भी है। वालबोआ मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, वालबोआ मुद्रा चलती है पनामा में, है ना। पनामा एक नहर भी है जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ती है, दोनों महाद्वीपों के बीच में स्थित है, अटलांटिक से प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है। पनामा नहर जिसका निर्माण 1914 में हुआ था, और पनामा नामक देश है, उसकी रोजी रोटी इसी नहर से आए मिले हुए टैक्स से चलती है, जो टैक्स मिलता है इसे व्यापारिक जहाजों के माध्यम से। रोमानिया यूरोप का देश है, लियू मुद्रा है यहाँ की, इसको ऐसे याद रखना है, ऐसे पॉइंट आते हैं एग्जाम में। रोमानिया यूरोप का देश है और कौन सी मुद्रा चलती है, लियू। ऑस्ट्रिया में सिचलिंग्स, ऑस्ट्रिया में कौन सी मुद्रा चलती है, सिचलिंग्स। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना, यूरोप का देश है ना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु अनुसंधान का यहाँ पे केंद्र भी है। मालदीव में रुपया चलता है भैया, भारत का पड़ोसी देश है। मालदीव में क्या चलता है, रुपया चलता है। ठीक है, अब कुछ एक इंडिया में चर्चा में रहते हैं, कुछ पॉइंट मैंने वैसे लिए, जैसे विश्व की हिम तेंदुआ राजधानी, विश्व की हिम का मतलब क्या हो गया, बर्फ। जो बर्फ में रहने वाले तेंदुए होते हैं वो कौन सी जगह पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, हेमिस में, लद्दाख में, तो इसे हिम तेंदुआ राजधानी कहा जाता है हमारे देश में। विश्व में भी प्रसिद्ध है ये वाला इलाका इस नाम से। भारत की लेवेंडर राज्य की राजधानी भद्रवाहा, ये एक इलाका है कश्मीर का, भद्रवाहा, इसे तो लेवेंडर राजधानी के रूप में घोषित किया हुआ है, भद्रवाहा याद रखना। टर्की की राजधानी क्या है, अंकारा, और इसका पुराना नाम था अंगोरा, ये पुराना नाम लिख दिया मैंने वैसे ही आपको याद कराने के लिए। टर्की की राजधानी अंकारा है, जिसका पुराना नाम अंगोरा हुआ करता था। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत में आइस हॉकी की राजधानी लद्दाख को कहा जाता है, क्योंकि आइस हॉकी का जो गेम होता है वो कहाँ पे होता है, लद्दाख में होता है, लद्दाख में खेला जाता है। बर्फ के ऊपर हॉकी खेली जाती है, राष्ट्रीय खेल है हमारा, राजकीय खेल भी है हमारा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, शिमला की बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। 1947 तक भारत की ग्रीष्म राजधानी रही थी शिमला। 1947 तक कैसी राजधानी रही थी, ग्रीष्म, यानी कि जब गर्मियाँ पड़ती थीं तो अंग्रेजों का शासन था हमारे भारत में, तो अंग्रेज आमतौर पर दिल्ली को या आगरा को या इस उत्तर भारत के शहरों को छोड़ करके पहाड़ी राज्यों में चले जाया करते थे, क्योंकि उन पर गर्मी नहीं सहन हो पाती थी, दिल्ली की गर्मी या आसपास के इलाकों की गर्मी, है ना। मई या जून, जुलाई, सितंबर, इन महीनों में कहाँ चले जाया करते थे, शिमला। तो वहीं से भारत के शासन को देखते थे। कई बार आपको पढ़ने को मिलता है ना कि मुस्लिम लीग ने अपनी मुलाकात कहाँ पे करी, लॉर्ड मिंटो सेकंड से। जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी तो शिमला में प्रतिनिधिमंडल उनका आगा खां और सलीमुल्लाह खां का मिलने गया था लॉर्ड मिंटो सेकंड से। उस समय वो वायसराय कहाँ पे रहता था, शिमला में रहता था। डलहौजी भी कहाँ पे रहता था, बहुत दिनों तक शिमला में रहता था। अधिकांश वायसराय गर्मियों में वहीं पर रहते थे, जिन जिन का समयकाल भारत में रहा है। इस वजह से शिमला अंग्रेजों की राजधानी रही है, गर्मियों की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी। लेकिन इसको खत्म कर दिया गया तुरंत, भारत जैसे ही आज़ाद हुआ तो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। फिर भारत की परमानेंट राजधानी दिल्ली है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, नहीं वर्षा हो। दिल्ली इज द परमानेंट कैपिटल आफ्टर 1947 इन इंडिया। ठीक है, तो देश की आज़ादी के बाद दिल्ली स्थायी राजधानी है भारत की।
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, यह भी नोट कर लेना। और अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाया था, चेंज किया था, घोषणा की थी 1911 में, ठीक है। 1911 में कलकत्ता राजधानी थी और कलकत्ता से बदलने का निर्णय दिल्ली लिया गया। दिल्ली फिर 1912 से लगातार अनवरत रूप से कार्य आज तक अभी तक कर रही है और आगे भी करेगी, दिल्ली ही राजधानी। तो ये थी मुद्रा की क्लास हमारी, और हो सकेगा तो कुछ और देश हैं दुनिया के, उनको भी ढूंढ करके लाएंगे, उनकी मुद्रा भी आपको पढ़ा देंगे। इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके शेयर कर देना, बिल्कुल, है ना। जैसे सर्दी ठंड पड़ती है तो बर्फ़ जमती है, इसी तरीके से शेयर कर देना। अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।